अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान, इंडिया समेत दुनिया की मुख्तलिफ एविएशन से ये ख़बरें सुनते रहते हैं कि पायलट ने जहाज़ उड़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कहता है कि मैं अब ड्यूटी टाइमिंग पूरी हो जाने के बाद मज़ीद फ़्लाई नहीं करूँगा। तो ये पायलट्स का ड्यूटी पूरी हो जाने पे मज़ीद फ़्लाइट ना करना क्यों इतना ज़रूरी है, ये आज हम इस वीडियो में बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। क्योंकि टर्किश एयरलाइन की एक फ़्लाइट अमेरिका से इस्तांबुल आ रही थी टर्किया में, उसका पायलट दौरान परवाज़ ही इंतकाल कर गया। तकरीबन 200 से ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने वाला ये A350 तैयारा ये किस तरह से हादसे का शिकार हुआ, पायलट के साथ क्या हुआ, ये मुकम्मल डिटेल टर्किश एयरलाइन ने फ़राहम की है, जिसकी तफसीलात आपसे शेयर कर रहे हैं। ये तो खुशकिस्मती है, और वैसे एक रूल भी है कि को पायलट साथ में मौजूद होता है। अगर को पायलट ना हो या फिर खुदा न खास्ता दोनों की तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाए तो फिर जो पैसेंजर हैं उन सब का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि फिर जहाज़ को उड़ाना किसने और उसको बाहिफाजत लैंड कौन करवाएगा। खैर, इस पे भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या हवाई जहाज़ में ऐसा कोई सिस्टम होता है कि दोनों पायलट्स भी अगर ज़िंदा ना रहें तो किस तरह से जहाज़ फ्लाई कर सकता है। वापस आते हैं इस जहाज़ की स्टोरी की तरफ। तो टर्किश एयरलाइन की ये परवाज़ जो है, ये सेटल जो कि अमेरिका का एक एयरपोर्ट है, वहाँ से ये फ़्लाई की और इसने जाना था इस्तांबुल। तो अभी फ़्लाई किए हुए कुछ ही घंटे गुजरे थे कि इसके पायलट की तबीयत जो है वो ख़राब हुई, और ये इतनी तेज़ी के साथ ख़राब हुई कि वो बेहोश हो गया। को पायलट ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इस पायलट के मुतालिक बतलाया गया कि 59 साल इसकी उम्र थी। एएचई पहलवान इसका नाम बताया जाता है, और ये अपनी जितनी भी सेहत के मामूलात के चेकअप हैं उनको बड़े आसान तरीके से पूरा कर रहा था। इसको कोई मसला मसाइल सेहत के हवाले से नहीं था। इसके बेहोश हो जाने के बाद को पायलट याहिया ने तैयारे का कंट्रोल संभाल लिया और फिर एमरजेंसी दे दी रडार पे। रडार ने इसको न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड करने की इजाज़त दे दी, लेकिन इन्हें वहाँ तक पहुँचने में भी कई घंटे लग गए, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन होते हैं और इन तक पहुँचने फिर लैंडिंग के लिए रास्ता क्लियर करने में टाइम लग जाता है। तो ये पायलट साहब मुसलसल बेहोश थे। को पायलट बताते हैं कि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की। ये तैयारा बड़ी महारत के साथ को पायलट ने अकेले काम करते हुए इसको अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतारा, और उसके बाद यहाँ से पायलट को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अगरचे उसको एयरपोर्ट के ऊपर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन उसकी हालत में कोई फ़र्क ना आया। फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और वहाँ पे भी जाके जितनी भी कोशिशें थी वो सारी नाकाम हुई, और ये पायलट वफ़ात पा गया, जो कि दरअसल वो हवाई जहाज़ के अंदर ही फौत हो चुका था। अब इसमें देखिए, एक तो कि जो पायलट इनकार करते हैं वो किस तरह उनकी जो सेहत है वो सब के ऊपर असरअंदाज होती है। क्योंकि अगर इसी तरह से पायलट थकान के अंदर काम करना शुरू कर दें तो वो बेहोश हो सकते हैं, अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पायलट को मुमकिना तौर पे अटैक ही हुआ होगा, लेकिन एयरलाइन की जानिब से अभी कोई भी खबर और उसकी मौत की वजह बयान नहीं की गई। मुसाफिरों को फिर इसी फ़्लाइट के अंदर दोबारा से टर्किया की तरफ भेज दिया गया, और ये पायलट, जिसके लिए टर्किश एयरलाइन ने बड़े अफसोस का इजहार किया कि ये 2007 से मुसलसल हमारे साथ काम कर रहे थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन क्या करें, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, और वक्त के साथ साथ मैं कहता हूँ उसकी हुदूद क़ुयूद भी मुकर्रर हैं कि वो ज़मीन पे होगी, आसमान में होगी, खला में होगी, पहाड़ या पानी, जहाँ जिसकी जो लिखी है वो उसने वहीं भुगत के रहना है। तो इस पायलट के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उसको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और साथ ही साथ हर किसी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ये दुआएं हमेशा हमारी ही तरफ खैर की सूरत लौटती हैं।